जैसे वृंदा वहाँ पे शादी छोड़कर भागती है, तभी यहाँ पे कुछ लोग उसे पकड़ने लगते हैं और परेशान करने लगते हैं। तो संजय वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे वृंदा संजय को देखती है तो देखकर खुश हो जाती है और उसके बाद देखेंगे संजय उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ तुम अपने घर पे। उसके बाद उसे अपने घर वापस लौटने के लिए कह देता है। फिर वृंदा यहाँ से लौटने कर जा ही रही होती है। कुछ लोग यहाँ पे पता चल जाता है कि वृंदा जो है वो कहाँ पे भाग कर गई है। कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे वृंदा को पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि धनकौर चाहती थी कि किसी भी हालत में वृंदा ढूंढ कर आए। लेकिन जब यहाँ पे सब लोग मिलकर कहने लगते हैं कि वृंदा की शादी इस बुढ़े से क्यों करवा रही है, इसकी शादी इससे नहीं होनी चाहिए, और सब लोग वहाँ पे बहुत सारी बात बनाने लगते हैं। तभी धनकौर यहाँ पे सब लोगों को कहती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तुम ही लोग बताओ। मैं तो इसकी शादी करा रही थी ना उस लड़के से, अब वो लड़का भाग गया तो मैं क्या कर सकती, ये देखो। उसके बाद एक पेपर दिखाती है सबको, जिसमें वृंदा और उसमें संजय की फ़ोटो होती है, और सबको दिखाती देखो ये लड़का भाग गया। अगर ये लड़का होता तो वृंदा की शादी इसी से होती, अब ये नहीं है तो यहाँ पे मुझे इसकी शादी नरेंद्र से करवानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी लगन नहीं है 35 साल तक। पूरी बात ऐसे करके ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे देखेंगे संजय जो है गांव के मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद जैसे वो गांव के मंदिर से निकल रहा होता है, कुछ लोग संजय को देखते हैं। उसे संजय को देखते ही समझ जाती है वही लड़का है जिसकी फ़ोटो यहाँ पे वो धनकौर दिखा रही थी। वो लोग संजय को पकड़ लेते हैं और कहते कहाँ जाएगा तू बचकर, तू उस लड़की को धोखा देके भाग रहा है। संजय कहता है कि छोड़ दीजिए मुझे, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं बस इस गाँव में आया था, इस गाँव की मंदिर में दर्शन करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन गाँव वाले नहीं यहाँ पे सुनते कुछ भी और संजय को पकड़ के ले आते हैं। यहाँ पे देखेंगे ज़बरदस्ती जो है वो धनकौर वृंदा की शादी उस नरेंद्र बुड्ढे से करवाने लगती है, और यहाँ पे शादी होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे शादी की रस्म स्टार्ट हो जाती है, तभी यहाँ पे पहुँचने वाला है संजय। गांव वाले उसे पकड़ कर लाते हैं और कहते देखो ये लड़का भाग रहा था तुम्हें छोड़ कर ना, हम लोग इसे पकड़ कर ले आए। और ज़बरदस्ती यहाँ पे संजय को वहाँ पे बिठाने लगती है। धनकौर शॉक्ड हो जाती है संजय को देखकर कि लड़का कहाँ से आ गया, मैं तो बस सबको झूठ बोल रही थी और सच में लड़का आ गया है। और गांव वाले ज़बरदस्ती करके उसे बिठा देते हैं मंडप में, और उसके बाद यहाँ पे शादी करने के लिए कहते हैं। वो बहुत मना करता है, कहता मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरे घर में मेरी होने वाली पत्नी इंतज़ार कर रही है। कुछ उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है और ज़बरदस्ती वृंदा से शादी करवाने लगता है। उसके बाद गांव वालों की वजह से यहाँ पे संजय को मन मार कर वृंदा से शादी करनी पड़ती है, और जो भी रस्में होती है शादी की वो सब उसे फॉलो करनी पड़ती है, और यहाँ पे वो शादी कर लेता है। वृंदा बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे लगता है उसके सपनों का राजकुमार आ गया है। जैसा वो सोचती थी बिल्कुल ये वैसा ही है, और फोटो में जो उसने दिखाया था संजय को, तो सोचती है कि ये संजय ही है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर देखेंगे घर में सब लोग परेशान हो रहे होते कि कहाँ चल गया संजय। यहाँ पे स्वाति बार बार संजय को कॉल कर रही होती, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा होता है क्योंकि गांव वालों ने इसे पकड़ कर रखा होता है। अब यहाँ पे संजय क्या करेगा, स्वाति से क्या कहेगा, जब यहाँ पे वो सिर्फ वृंदा को लेकर गांव से वापस शहर लौटेगा। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।